नमस्कार। वेलकम टू एडू कनेक्ट। आज के इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में सीखने वाले हैं। ये इस लेक्चर सीरीज़ का 5वां लेक्चर है। ये लेक्चर सीरीज़ देखने के बाद आपको अकाउंटिंग के लिए जो फाउंडेशन ज़रूरी है वो हो जाएगा। तो और वैसे ही आपको अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट्स के सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर अकाउंटिंग, ये जो कंसेप्ट है ये एक्चुअल में क्या काम करती है के बारे में हम देखेंगे। अगर अकाउंटिंग के बारे में हम देखें तो अकाउंटिंग हैज़ वाइडर स्कोप दैन बुक कीपिंग। मतलब जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग से ज़्यादा बड़ा स्कोप अकाउंटिंग का है। और बुक कीपिंग ये अकाउंटिंग का एक पार्ट है। मतलब बुक कीपिंग से जो हमें डेटा देना है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देना है, अकाउंटिंग में यूज़ किया जाता है। तो बुक कीपिंग से जर्नल और लेजर, ये जो दो इंफॉर्मेशन तैयार होती है, से अकाउंटिंग में यूज़ करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये बनाया जाता है। अगर हम ऐसा सोचें कि बुक कीपिंग ये डेटा को रिकॉर्ड करती है, क्लासीफाई करती है, तो अकाउंटिंग उसे समराइज और एनालाइज करके फाइनल स्टेटमेंट में, फाइनल अकाउंट्स में तैयार करती है। वैसे ही अकाउंटिंग ये अकाउंटेंसी का पार्ट है। मतलब अकाउंटिंग ये जो पार्ट है ये अकाउंटेंसी में इंक्लूड किया जाता है। एक्चुअल में क्या है अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग इज़ अ स्पेसिफिक ड्यूटी। अकाउंटिंग एक काम है। अकाउंटिंग ये काम किसका है? अकाउंटेंट का है। मतलब जो हमारे बिजनेस का अकाउंटेंट है वो क्या काम करेगा? वो अकाउंटिंग का काम करेगा। तो आपको कमेंट में बताना है बुक कीपिंग का काम जो करता है उसे हम क्या कहते हैं। अकाउंटिंग के काम में रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा गिवन बाय बुक कीपिंग। मतलब जो डेटा हमें बुक कीपिंग से मिलता है उसे हम अकाउंटिंग में यूज़ करके उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अब आगे जाके हम देखते हैं अकाउंटेंसी क्या है। सीधे शब्दों में अगर हम देखें तो अकाउंटेंसी इज एंटायर बॉडी ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जो सारे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस या फिर सीधे शब्दों में जो नियम है, और वैसे ही अकाउंटिंग की जो प्रैक्टिस की जाती है, अकाउंटिंग का जो काम किया जाता है, इन दोनों को मिला के हमारा अकाउंटेंसी ये कंसेप्ट तैयार होते हैं। तो अकाउंटिंग इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस टू इट्स ओनर्स। मतलब अकाउंटिंग में एक्चुअल में कम्युनिकेशन किया जाता है। किससे किया जाता है? ओनर्स से। ये जो ओनर्स होते हैं, ये जो बिजनेस के मालिक होते हैं, उन्हें कई सारी एरियाज में कई सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मतलब अगर कोई भी उन्हें डिसीजन लेना है, डिसीजन के लिए हमें क्या लगता है? हमें डिसीजन के लिए डेटा लगता है। हमें डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? अकाउंटेंसी से। कैसे मिलेगी? अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, ये हमने पहले ही देखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये बनाई जाती है, ये भी हमने देखा है। अकाउंटेंसी में क्या किया जाता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये बैलेंस शीट जो है से कई तरह से एनालाइज करके हम हमारे ओनर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डेटा प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। मतलब अगर देखो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार है, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज़ करके, उस बैलेंस शीट का यूज़ करके हम आगे जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब ये हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ से बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज़ करके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज़ करके अगर हम सीएफएस बना रहे हैं तो इससे बिजनेस के ओनर्स को क्या पता चलेगा? हमारे बिजनेस में पूरे साल में कैश का इनफ्लो कहाँ से हुआ है, मतलब हमारे बिजनेस में कैश कहाँ से आई है और हमारे बिजनेस से कैश कहाँ बाहर गई है, ये हमें हमारे बिजनेस को पता चलेगा। अगर इनफ्लो में हमारा कंट्रोल नहीं है और कैश के आउटफ्लो पे हमारे कंट्रोल नहीं है, तो बिजनेस के ओनर्स आगे जाके ऐसे डिसीजन लेंगे जिससे हमारा जो आउटफ्लो हो वो कंट्रोल में आ जाए। और कंट्रोल करने के लिए अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन में कहाँ से मिली? अकाउंटेंसी में जो सारे टेक्निक्स हैं
वो टेक्निक्स हम यूज़ करके, उन टूल को यूज़ करके हमें ये इंफॉर्मेशन मिली हुई है। तो इसीलिए अकाउंटेंसी का जो पार्ट है वो अकाउंटिंग से बहुत बड़ा है। इसलिए इसे कहा जाता है अकाउंटेंसी इज़ अ पेरेंट टर्म। मतलब जब हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो इसमें 3 चीज़ों का इंक्लूजन किया जाता है, जिसमें पहला है बुक कीपिंग, दूसरा है काम अकाउंटिंग और तीसरा काम है ऑडिटिंग। ये ऑडिटिंग क्या कंसेप्ट है? हमारा जो बुक कीपर है, ये बुक कीपर डेली डेटा रिकॉर्ड करता है। उस डेटा को समरी करके हमारा अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करता है। लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट है या नहीं है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए हैं वो अकाउंटेंसी के रूल्स के साथ तैयार किए हैं या नहीं किए हैं, इन्हें ऑडिटिंग में चेक किया जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑडिटिंग में इंस्पेक्शन किया जाता है। अगर हमारे डेटा गलत होंगे तो वो बिजनेस का एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए ऑडिट में उन्हें वेरीफाई किया जाता है। अकाउंटेंसी कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ accounting that relates with principle and technique which are applied in accounting system। मतलब अकाउंटेंसी में जो पूरा नॉलेज है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सारे टेक्निक्स हैं, वो हम अकाउंटिंग सिस्टम में कैसे अप्लाई करते हैं, इन्हें हम अकाउंटेंसी में देखते हैं। अकाउंटिंग की मदद से हमें हमारे अकाउंट्स कैसे तैयार करने हैं, मतलब जो अकाउंट्स हम तैयार करने वाले हैं उन्हें हमें किस तरह मेंटेन करना है, वैसे ही उसमें क्या एक्चुअल में रिकॉर्ड करना है, ये सारे जो नियम हैं ये हमें अकाउंटिंग से मिलते हैं। वैसे ही उन्हें समराइज कैसे करना है और उसे कम्युनिकेट कैसा करना है। जैसे हमने देखा कैश फ्लो स्टेटमेंट का एग्जाम्पल, कैश फ्लो से हमें एग्जैक्टली पता चलता है कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो कैसे हुआ है। वैसे ही अकाउंटिंग में ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे बिज़नेस के ओनर्स को बिज़नेस मैनेज करने में, बिज़नेस कंट्रोल करने में बहुत सहायता होती है। जैसे एक रेशो है, समझो करंट रेशो। ये करंट रेशो क्या करता है? हमारे बिज़नेस की लिक्विडिटी बताता है। ये लिक्विडिटी बताने के लिए हम करंट रेशो अप्लाई करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? अगर हमारा बिज़नेस शॉर्ट टर्म में, मतलब अगले कई महीनों में 4 से 5 महीने, ये 4 से 5 महीने हमारे बिजनेस के लिए कैश क्रंच आने वाला है, मतलब हमारे बिजनेस के पास कैश कम होने वाली है या हमारे पास इनफ कैश होगी, ये डिसीजन हम करंट रेशो से, क्विक रेशो से अच्छी तरह से ले सकते हैं। और डिसीजन हमें लेने के लिए ये करंट रेशो हमें मदद करता है। और इसीलिए अगर हमने करंट रेशो अप्लाई किया तो आगे जाके हम अच्छी तरह से हमारे बिजनेस के ओनर से के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें कम्युनिकेट कर सकते हैं और उन्हें डिसीजन लेने में हम मदद कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी आर अप्लाइड टू बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जो अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स हैं वो बुक कीपिंग में, अकाउंटिंग में और ऑडिटिंग में अप्लाई किए जाते हैं। तो अकाउंटेंसी ये एक अम्ब्रेला है इन 3 कंसेप्ट्स के लिए। फीचर्स ऑफ अकाउंटेंसी, ये बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसमें हम जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये अकाउंटिंग से मिलते हैं। जो प्रिंसिपल्स हैं जो हमें आगे जाके देखने हैं, इनके बारे में हमें अकाउंटेंसी से पता चलता है। हमें कोई भी ट्रांजैक्शन कैसी रिकॉर्ड करनी है, मतलब कैश बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे, उसे कैसे क्लासीफाई करना है, उसकी समराइजेशन कैसी करनी है, ये जो सारे रूल्स हैं ये हमें अकाउंटेंसी से मिल रहे हैं। इसका स्कोप बहुत वाइडर है क्योंकि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये तीनों कंसेप्ट अकाउंटेंसी में इन्वॉल्व है, इनमें इंक्लूड है, इसलिए इसका स्कोप वाइडर है। इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी डिपेंड्स ऑन बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। जैसे बुक कीपिंग पे अकाउंटिंग डिपेंड है, वैसे ही अकाउंटिंग के रूल्स हम कैसे यूज़ करेंगे? अकाउंटेंसी से। इसीलिए ये रूल अगर इस पे अप्लाई हो रहे हैं तो
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बुक कीपिंग पे भी अप्लाई हो रहे हैं। इसलिए ये अकाउंटेंसी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग इन दोनों पे डिपेंड है। अकाउंटेंसी में डिसीजन मेकिंग के लिए मदद की जाती है और ये डिसीजन मेकिंग का फंक्शन है। इट इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका बेस क्या होता है? अकाउंटेंसी बेस होता है। मतलब अकाउंटेंसी के रूल्स के सिवाय हम ये दोनों इंफॉर्मेशन तैयार कर ही नहीं सकते और इसीलिए अकाउंटेंसी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज के लेक्चर में आपको याद क्या रखना है? आज के लेक्चर में अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग ये एक काम है जो अकाउंटेंट करता है। वैसे ही अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग का काम होता है। वही अकाउंटेंसी एक वाइडर कंसेप्ट है, एक बड़ी कंसेप्ट है। उसमें बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी को इन्वॉल्व किया जाता है। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरी आईडीज़ हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।